जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड ने 19 लोगों को जिंदा जला दिया। साथ ही 16 घायलों में से भी 2 की मौत हो चुकी है। सभी लोग जो इस उम्मीद के साथ बस में चढ़े थे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बस मालिक की लालच, लापरवाही और सरकारी अनदेखी उनकी जान पर भारी पड़ने वाली है और वो एक ऐसे सफर पर निकले हैं जहां से वो कभी अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस पूरी घटना में लापरवाही किसकी है और कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए इस तरह के हादसों का इंतजार आखिर क्यों किया जाता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जैसलमेर में हुआ बस हादसा एक ऐसा हादसा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इतने गहरे जख्म मिले हैं कि जिंदगी भर इनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। बस हादसे में लापरवाही का आकलन करें तो बस मालिक के साथ तमाम वो लोग जिन पर इस बस की जांच की जिम्मेदारी तय थी, वो सभी दोषी माने जाएंगे, क्योंकि अगर इनमें से एक ने भी अपना काम जिम्मेदारी से किया होता तो बस में जिंदा जली जिंदगियों को बचाया जा सकता था। जैसलमेर से जोधपुर जा रहे लोगों ने सोचा था कि वो 5 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जैसलमेर से निकलते ही कुछ ही किलोमीटर दूर पर उन लोगों के साथ ये बड़ा हादसा हो जाएगा। एकदम से बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई और ये मेरे पीछे जो सड़क आपको नज़र आ रही है, आर्मी कैंट के आगे से निकलते वक्त बस में ये हादसा हुआ और कुछ ही पलों में जो है वो सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन 19 लोग ऐसे थे जो बस के अंदर रह गए और मौके पर ही जलने के कारण उनकी मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेवार कौन, किसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। घटना होने के बाद तो सरकार, प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस, तमाम लोग एक्टिव है। हाईवे पर बसों की जांच की जा रही है, क्या उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं ले जाए जा रहे, इस तरह की भी जांच हो रही है। लेकिन हर साल दीपावली पर इस तरह की बसेज में फटाके लोड होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ लोड होते हैं। त्योहारी सीजन पर माल इतना ज़्यादा लोडेड ले जाया जाता है कि अनियंत्रित होकर बसों के एक्सीडेंट होते हैं। 2x2 बस को किस तरह स्लीपर बस में कन्वर्ट कर दिया गया और एक नियम कहता है कि शाम 6 बजे से पहले सड़कों पर स्लीपर बस नहीं चल सकती। के ट्रेवल की वो बस जो कुछ दिन पहले ही नई बनकर आई थी, चमचमाते रंग की बस जिसमें सीटें और स्लीपर आरामदेह तो थे लेकिन सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बस मालिक ने बस की सुंदरता के बीच सवारियों की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। बस में ना तो फायर सेफ्टी सिस्टम था और न ही आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी गेट खुला। ऐसे में जब बस में आग लगी तो अंदर की सवारियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये बस जो बीते दिनों ही नई तैयार होकर आई थी, इसमें बस मालिक की लापरवाही ये थी कि जहां किसी भी वातानुकूलित बस में एसी कंप्रेसर को बस की छत पर लगाया जाता है ताकि प्रेशर पर जब ये गर्म हो तो उसे ठंडा होने के लिए खुली हवा मिल सके। घरों में लगे एसी कंप्रेसर की यूनिट हमेशा घरों की छत या खुले स्थान पर होती है। इस बस में छत पर सामान ढोने के लालच में कंप्रेसर यूनिट को बस के निचले हिस्से में लगवाया गया, जिसमें ज्वलनशील गैस भरी हुई थी। इतना ही नहीं, बस के वजन को कम रखने ताकि सड़क पर तेजी से भाग सके, इसके लिए अंदर लकड़ी की प्लाईवुड, फाइबर शीट और थर्माकोल शीटों का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बस में स्लीपर सीटों को बड़ा बनाने के लिए बीच की जगह को सकरा कर दिया जाता है, जिसमें एक आदमी मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे में जब भगदड़ मचे तो किसी का भी निकलना संभव नहीं होता। अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार और प्रशासन ऐसी घटनाओं के बाद जरूर जागता है, लेकिन अगर पहले ही ये सब कुछ देख लिया जाए तो काफ़ी जानें बच सकती थी। मेरे साथ एक चश्मदीद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये कल मेरे सामने घटना हुई थी। हम दारू गोदाम में गाड़ी भरने आया था, मैं गाड़ी चलाता हूँ और देखते देखते हमारे सामने आग ने विकराल रूप ले लिया। हम चाह के भी नहीं बचा पाए। आर्मी टाइम पे आई और उन्होंने टैंकर लिया। उनका टैंकर हमने ताला तोड़ के और वो गेट तोड़ के पानी का लोकल टैंकर था वो उन्होंने हमने पूरा मिलकर कोशिश की, लेकिन काबू को नहीं पा रहे। लेकिन हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस वालों को किया, कम से कम 30-35 मिनट लेट आया। वास्तविक है, अब कुछ भी हम 10 मिनट में आ गए, 15 मिनट में आ गए, 15 से 20 मिनट पूरा प्रशासन लेट आया। परिवहन विभाग को ध्यान देना चाहिए। आज जिसमें बस में कैपेसिटी है 30 या 40 की RT पास करता है, उसमें 57 सवारी कैसे चढ़ गई, इसका कोई जवाब है प्रशासन के पास में। हालांकि इस तरह के हादसों के बाद सरकार और प्रशासन जागता है और कार्रवाई करता है, लेकिन
उससे पहले अगर ये कार्रवाई होती तो लोग जो 20 लोग आग के हवाले हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अब ज़रूरत है कि ऐसी बसों की जांच हो और इन पर पूर्ण रूप से जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए और जो मॉडिफाई बसेस है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो टोटल जो 35 लोग थे 19 और 16, उनमें से 20 लोगों की मौत हो गई है। क्या इसकी कोई जाँच होने वाली है? क्योंकि काफ़ी विकट घटना हुई है। जी बिल्कुल, जांच तो हर चीज़ की होती है, इसकी और बारीकी से जांच होगी, किस कारण से हुई है और क्या रहा है। सबका डीएनए भी लिया, जांच करके वापस जो जिनका शरीर है उनके परिजनों को सुपुर्द भी करना पड़ेगा समय पर, वो भी होगा। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि इस तरह की भयावह घटना हुई कि लोग बाहर निकल तक नहीं पाए? प्रथम दृष्टया तो एक तो शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण आग लगी, फिर बस बिल्कुल नहीं थी तो एसी की गैस फुल भरी हुई थी। और सबसे बड़ी मैंने जो देखी है कि बस के कम से कम 4 दरवाजे होने चाहिए। अब ये दरवाजे कितने, एक तो ड्राइवर साइड ड्राइवर के निकलने के लिए, दूसरा ड्राइवर के बिल्कुल सामने वाला जो जिसमें यात्री चढ़ते भी है और उतरते भी, वो संकड़ा है। इसकी बजाय ऐसा ही दरवाज़ा एक पीछे की तरफ होना चाहिए, जो अपने बड़ी दिल्ली में या बड़ी सिटियों में 2 गेट होते हैं, इस बस में एक ही दरवाज़ा था। क्या बसों की जांच होगी? क्योंकि ऐसी काफ़ी सारे हाँ, अब सीएम साहब के सामने ये विषय आया, बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना और प्रशासनिक अधिकारी भी बड़े गंभीर विषय इसको सुन रहे थे। निश्चय ही आगे इसमें सावधानी बरती जाएगी और संशोधन भी होंगे। वैसे तो पुलिस हाईवे पर पेट्रोलिंग के दौरान छोटे और बड़े वाहनों की नियमित चेकिंग के दावे करती है, लेकिन सड़क पर चलने वाली इन मौत की बसों पर इतनी मेहरबान क्यों हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। आमतौर पर बस मालिक बड़े रसूख वाले लोग होते हैं, जिनकी या तो राजनेताओं के साथ या फिर आला अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ होती है, जिसकी वजह से हाईवे पर खड़ा पुलिसकर्मी चाह कर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। जैसलमेर पुलिस के भी इसी तरह के हालात रहे होंगे। बीते 1 महीने की बात करें तो जैसलमेर पुलिस ने निजी बसों के विवाद के चलते कुछ चालान काटे तो अलग बात है, बाकी बसों की सुरक्षा को लेकर जैसलमेर पुलिस की कार्रवाई ना के बराबर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद जितेंद्र स्वामी मेरे साथ है, पेशे से एडवोकेट है और जब ये घटना घटी तो ये ठहियात से जैसलमेर आ रहे थे। इनसे बातचीत करते और जानते पूरा क्या मामला हुआ था, कैसे जानकारी मिली, आप पहुंचे तब क्या स्थितियाँ थी, उसके बारे में बताएं। हम जैसे ही ठहियात से आगे निकले तो काफ़ी ऊंचा धुआं उछल जा रहा था। फिर हम जैसे नज़दीक पहुंचे तो जो बस थी, कोई निजी बस थी के ट्रेवल की, उसमें आग के गोले की तरह थी। उसमें से काफ़ी हताहत लोग, जो महिलाएं, बुजुर्ग और जवान लोग, ऐसे मतलब उनके पूरे शरीर के जला हुआ, चमड़ी एकदम जली हुई, जगह जगह खून बह रहा था, हाथ पैरों पे, घुटनों पे, हाथों पे और चेस्ट पे और जगह जगह मतलब उनकी, और बदहवास हालत में कि बचाओ बचाओ हमें करने लगे। और कुछ तो ऐसी महिलाएं थी जिनके पूरे शरीर के कपड़े ही जल गए। हम लोगों ने इधर उधर से प्रयास करके, जैसे मैंने किया कि भाई मैं मेरा बुसट उतार दूं, और फिर आसपास में से लोगों ने अपने गमछा तौलिया था वो लेके उनको लपेट करके, तभी एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में हमने उन महिलाओं को और पुरुषों को स्ट्रेचर से उठा करके हमने एम्बुलेंस में डाला। और उसके बाद पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने अपनी प्रशासनिक हरकतें करने लगे और हम पर जो इतनी मदद कर रहे थे और कर रहे थे, हम सबको किनारे कर दिया। बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें करीब 20-21 लोगों की जान भी गई है और जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। भगवान वो जल्दी सही हो। और इस घटना का जैसे ही पता लगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रशासन को अलर्ट करके और राहत कार्य करने का काम किया, लेकिन फिर भी उसमें बचा नहीं पाए लोगों को, कैजुअलिटी को। बार बार जो ये मॉडिफाई करते हैं उन पे हम उनको गाड़ियों को बंद भी करते हैं और उनको चालान भी करते हैं। उसके बाद भी कहीं न कहीं ऐसी जो गाड़ियां मिलती है उनके लिए हम सघन अभियान चलाकर इनको भी हम बंद करेंगे। अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तो वो है परिवहन विभाग, जिसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। किसी भी बस को सड़क पर चलने का परमिट देने से पहले उसकी सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच की जाती है कि बस में आपातकालीन स्थिति में बचाव के पूरे संसाधन हैं या नहीं। लेकिन परिवहन अधिकारियों ने इस बस के सुरक्षा मानकों को अनदेखा कर इस मौत की बस को सड़क पर चलने का परमिट दे दिया, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा जिंदगियां आग के हवाले हो। लेकिन परिवहन अधिकारियों ने इस बस के सुरक्षा मानकों को अनदेखा कर इस मौत की बस को सड़क पर चलने का परमिट दे दिया, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा जिंदगियां आग के हवाले हो गईं। इतना ही नहीं, बस के एसी स्ट्रक्चर को भी नियमानुसार बस की छत पर नहीं लगाया जाकर बस के नीचे लगाया गया, जो कि आग लगने पर बम के गोले में तब्दील हो गया और इस बड़े हादसे का कारण बना।
क्या लगता है ये जो 21 लोगों की मौत हुई, किसे लापरवाही, किसकी जिम्मेवारी मानते हैं? इसमें सबसे बड़ी लापरवाही परिवहन की, जो इसका बड़ा जिम्मेवार है। और रोडेज बसें यहाँ चलती है, उनको चलने नहीं दिया जाता है, बीच में टांगे अड़ा देते हैं। एक 5-5 मिनट पहले बसें उनसे निकाली जाती है, प्राइवेट बसें। अब बड़े बड़े लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अब उसका कोई सुनने वाला नहीं है पब्लिक की। और पब्लिक भी ये यहाँ की भोली भाली है, सबसे ये सोचते हैं कि जोधपुर जो चेक करवाने जाना है और सबसे फास्ट बस जाएगी उसमें हम बैठेंगे, रोडवेज में नहीं बैठेंगे। मैं तो सबसे ज़्यादा अनपढ़ गवार जश्मीर की पब्लिक को बोलता हूँ, जो आप रोडवेज में बैठो, प्राइवेट बसों में बैठते हो, खिलवाड़ करते हो खुद के शरीर के साथ, परिवार के साथ, इससे अच्छा है रोडवेज में बैठो, सबसे अच्छी बात है। ये खुद अपनी मौत को बुलावा देते हैं। जो वो मंजर था वो बड़ा भयावह था और लापरवाही के कारण कई लोगों की जान चली गई। हाँ, लापरवाही के कारण सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी लापरवाही है यहाँ की गवर्नमेंट चिकित्सालय, जो कुछ नहीं सुविधा है यहाँ पे। अब 20 किलोमीटर मतलब आना जाना था, उस पेशेंट को वहाँ ले जाया गया, फिर वापस लाया गया, उसकी रास्ते में मौत हो गई। ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। एम्बुलेंस वाले को, डॉक्टर को सीधा ये बोल देते पोखर लेके चले जाओ, पोखर से आगे जोधपुर चले जाओ तो 20 किलोमीटर का गैप नहीं पड़ता। देखिए, चिकित्सा व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं परिवहन विभाग की जिम्मेवारी। उन्होंने अगर अच्छे से निभाई होती तो शायद ये 21 लोग जो आज हमारे बीच नहीं हैं वो जिंदा होते। और इस तरह की सरपट दौड़ती मौत की ये गाड़ियाँ, अब इन पर लगाम लगनी चाहिए। कल क्या कुछ हुआ, यहाँ चश्मदीद मेरे साथ है जिन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन इस आग के गोले में कैसे अंदर लोगों को बचाया, ये बड़ा सवाल था। क्या हालात हुए थे उस वक्त? बहुत बुरा हालात था और बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी बस में। हम गए जब कोई भी पास में नहीं था। उसके बाद में आर्मी के जवान आए हैं और पब्लिक भी इकट्ठी हो गई और उनको बचाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन बच नहीं पाए। अनुमान लगता है कि 40 और 45 के बीच में लोग जिंदे जल गए। देखिए, उनमें से कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। क्या लगता है किसकी लापरवाही? ऐसी बसें बहुत दौड़ती है और कोई सुरक्षा मानक नहीं है। नहीं, ये किसी का इशू नहीं बनता सर, ये टेक्निकल इशू है। ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी है, नहीं तो पीछे ही दुर्घटना हो जाती। हालांकि हादसों के बाद ही हमेशा सरकारें जागती हैं। उम्मीद है कि इस हादसे के बाद सरकार सड़क पर दौड़ने वाली इन मौत की बसों की नियमानुसार जांच करवाएगी, ताकि अपने गंतव्य के लिए रवाना होने वाले लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच पाएं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि लापरवाही हुई है, जिसका खामियाजा कुछ मासूमों ने तो भुगता है, लेकिन उनका परिवार जीवन और सालों तक जो है इस हादसे को भूल नहीं पाएगा। जैसलमेर के लिए एक काला दिन जो हर किसी को झकझोर रहा है। श्रीकांत यासनी, टीवी, जैसलमेर।